जमीन विवाद होने के बाद बहुत लोगों को मन में कन्फ्यूजन रहता है कि इस जमीन को लेकर जो है यानी जो जमीन के मामले हैं इसको कहाँ जाएं, यानी सिविल कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दें, सिविल कोर्ट में जाकर शिकायत कर दें, या एसडीओ या एसडीएम के पास जाएं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है और जानना भी चाहिए इसको कि देखें, जमीन का जो विवाद होता है, किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है तो इस मामले को लेकर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यानी जो भी मामले हैं अब सबसे पहले ये भी डिपेंड करता है कि विवाद किस प्रकार का है। विवाद मान लेते हैं जमीन कब्जा को लेकर है, विवाद जो है एक तरह से कब्जा होने के बाद मारपीट को लेकर है, तो इस तरह के मामले में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको उस सभी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज कराना चाहिए। दूसरी बात, आप चाहें तो एसडीएम कोर्ट में जो है इसकी शिकायत कर दें, यानी एसडीएम के पास इससे संबंधित आप आवेदन दे सकते हैं। और एफआईआर के बाद अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पुलिस के जो उच्च स्तरीय एक तरह से अधिकारी हैं उनके पास या पुलिस अधीक्षक के पास भी आप जाकर आवेदन दे सकते हैं। और साथ में आप एसडीएम कोर्ट में भी आवेदन देकर केस फाइल उस व्यक्ति के खिलाफ कर सकते हैं जो जमीन को कब्जा भी किया और साथ में कब्जा करने के बाद मारपीट भी किया, यानी उसके खिलाफ आपको शिकायत दर्ज कराना है। ये सारा प्रक्रिया जो आपको करना है वो यानी एफआईआर करना है, या पुलिस अगर एफआईआर के बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो जो पुलिस अधीक्षक है उनके पास शिकायत दर्ज करना है, साथ में आप एसडीएम कोर्ट में आपको आवेदन कर देना है, ये सारा प्रक्रिया करना है। लेकिन अगर जो समस्या है, इनका जो समस्या है, ये कह रहे हैं सर हमने 24 साल पहले जो जमीन ली थी वह मर गया। देखो मामला यहाँ पर कितना साल पुराना है, 24 साल पुराना है। उनके घर वाले पूरी जमीन देने से मना कर रहे हैं, जबकि 24 साल से मकान बना कर रहे हैं, जमीन रजिस्ट्री नहीं हो पाई। देखें ये सबसे बड़ा मसला है। 20 साल हो गए, कोई शिकायत नहीं की, अब आधी जमीन दे रहे हैं। सिविल कोर्ट में सबसे पहले ये आपको देखना है कि आपकी आप जो जमीन पर मकान बना के रह रहे हैं वो कितनी जमीन पर मकान बना के रह रहे हैं, क्या आधी जमीन पर मकान बना रहे हैं या पूरी जमीन पर आपका मकान बना हुआ है ना। और इसमें जो है आपको एसडीएम एसडीओ के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट में जो है एक तरह से केस फाइल कर दें। रही बात एक शिकायत पत्र आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ताकि जांच करने के बाद एक दबाव बनाया जा सके जिससे कि आपके मसले का हल हो सके। नहीं अगर मान लेते हैं यहाँ से आपके मसले का हल नहीं होता है तो डायरेक्ट आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं और सिविल कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं कि मैंने ज़मीन खरीदी, विश्वास पे खरीदी, और मुझे जो है ये इतने साल बाद जो है ज़मीन खरीदने के बाद वो व्यक्ति जिससे खरीदी किसी कारणवश वो मर गया, लेकिन मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। वर्तमान में ज़मीन मेरे कब्जे में है और मैं ज़मीन पर वर्तमान में मकान बनाकर रह भी रहा हूँ। अब डिपेंड करता है, कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा उस व्यक्ति के को जिसकी वो ज़मीन है, उसका भी जवाब देखने के बाद डिपेंड करता है जो आपका पक्ष है, जिस हिसाब से आपके पक्ष आपका सिचुएशन है कि कोर्ट जो है किस प्रकार से फैसला देती है, ये तो उनके फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप अपना समस्या लेकर कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके पास जो प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास ज़मीन का कब्जा है और साथ में आप उस पर मकान बनाकर रह भी रहे हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रूफ है। अगला सवाल है, दोनों दादा के नाम पर केवाला है और एक दादा पहले बेच चुके थे और मेरा जो है यहाँ पर बचा हुआ भी जो है उसका नहीं है, तो इतना तो एक तरह से नहीं यहाँ पर जो है बेच दिया, इसका कोई निर्णय निकलेगा। देखें एक मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो आपका समस्या है, ठीक है, दोनों दादा के नाम पर अगर मान लेते हैं केवाला है ना, और जो दादा पहले बेच चुके थे, तो ये जो जमीन है अब इसमें दो दादा का नाम दर्ज है, तो सीधी सी बात है दोनों का हक होगा, तो कोई एक नहीं बेच सकते हैं, मतलब दूसरे का हिस्सा कोई एक दादा नहीं बेच सकता है। इसको आप जान लें, समझ लें, यानी दूसरे का जो हिस्सा है ना, दूसरे का हिस्सा एक भाई नहीं बेच सकता, एक भाई जो है यहाँ पर नहीं बेच सकता। तो अगर ऐसा बेचता है तो ये गलत है, और कानूनी तौर पर अगर दूसरा भाई या उसके वंशज, उसके उत्तराधिकारी अगर दावा करेंगे तो उस पर दावा साबित करके संपत्ति को हासिल कर सकते हैं।
अगला सवाल है सर, मेरा खतियान 1962 का है। उस समय मेरे परदादा के जो है यहाँ पर बाप के नाम से है और उसमें जमीन 9 डिसमिल जमीन है। मेरा हिस्सा होगा कि नहीं? मेरे परदादा 3 भाई है। तो देखें, सीधी सी बात है, अगर जो परदादा हैं, है ना, परदादा के पिता के नाम से संपत्ति है। अब यहाँ पर परदादा जो हैं, परदादा के पिता हो गए, परदादा भी 3 भाई हैं। परदादा हैं, ये इनके भाई हैं, ये भी इनके भाई हैं। अब अगर इनके उत्तराधिकारी अगर आप हैं तो बिल्कुल, अगर वो जमीन वर्तमान में है, वर्तमान में कोई हिस्सेदार उसका उपयोग कर रहा है, तो इसमें जो भी उत्तराधिकारी होंगे, इसलिए संपत्ति पैतृक है, जो भी उत्तराधिकारी होंगे उस उत्तराधिकारी का कानूनी अधिकार होगा, है ना। जो भी उत्तराधिकारी होंगे उसका कानूनी अधिकार होगा। वो कानूनी दावा जो है वो पेश कर सकते हैं और संपत्ति को अगर वो चाहें तो हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल है सर, मेरा एक प्लॉट है, उसका दीवानी सामने वाली ने लगाई 1979 में, खारिज हुआ। फिर लगाया 81 में, फिर खारिज हुआ। फिर 81 का जिला याचिका लगाई तो फिर चला 1993 में, वो खारिज हुआ। और यहाँ 2023 में सिविल कोर्ट में लगाया है तो खारिज होगा, है ना, खारिज होगा। अब जब सब खारिज हो रहे हैं, इतने जगह पे खारिज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है उसकी मानसिक स्थिति जो है, आप कह सकते हैं, वो दावा तो पेश कर रहा है लेकिन वो अब धोखा करना चाह रहा है, फर्जीवाड़ा करना चाह रहा है। तो सिर्फ जो है, अगर गलत इतने जगह पर जो खारिज अगर कोई केस होता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वो जमीन उसकी नहीं है, वो संपत्ति उसकी नहीं है, तो वो किस बात का दावा पेश कर रहा है। तो अगर कोई भी गलत तरीके से अपना दावा पेश करेगा तो केस खारिज हो जाएगा, उसका दावा कभी साबित नहीं हो सकता। अगर आप अपनी जमीन पर गलत तरीके से दावा पेश करेंगे तो वो दावा नहीं चल सकता है। अगला सवाल है, पैतृक जमीन है, दादाजी 2 भाई थे, दादाजी छोटे भाई थे और उनका जो है बड़े भाई 4 बेटे हैं। और सर मैं बिहार से हूँ, दादाजी के 2 बेटे हैं। दादाजी जिस सिटी में जो है गवर्नमेंट जॉब एक तरह से फेस्टिवल में ही आते थे, दादाजी के बड़े भाई के 4 बेटे मिलकर 2 हिस्सा ले लिया। जब यहाँ पर जो है ग्राम से बंटवारा हुआ था, सर क्या जिसके 4 बेटे हैं वो 2 हिस्सा लेंगे और जिनके 2 बेटे हैं उनको 1 हिस्सा मिलेगा? सर हम स्टूडेंट हैं, हम क्या करें? टाइम से अपने दादाजी का हिस्सा का पूरा जमीन चाहिए। कोर्ट में केस 20 से 25 तक पेंडिंग रहता है, ठीक है। कोई और ऑप्शन बताइए जहां हमें जो है सही फैसला जो है आप मेरी हेल्प कीजिए। देखें, सबसे पहले अगर इस तरह का मामला है, खास करके हिस्सेदारी का जो दावा होता है, तो आप इसको लेकर आप चाहें तो जिला कलेक्टर के पास भी जो है ना, जिला यहाँ पर कलेक्टर के पास भी या एडीएम कोर्ट में भी जो है ना, एडीएम कोर्ट में भी आप जो है केस फाइल करके अपना संपत्ति के साथ जो भेदभाव किया गया है, आप ये कार्य कर सकते हैं कि अगर ये संपत्ति पैतृक है तो आप एडीएम कोर्ट में, इसलिए कि देखें, अगर आप चाहते हैं सिविल कोर्ट नहीं जाना, लेकिन जाना तो बेस्ट विकल्प है। मैं तो ये कहता हूं कि जो फैसला होगा, संपत्ति एक बार जो फैसला आपको मिलेगा, बराबर हक मिलेगा, यानी आपको अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये विकल्प है। ठीक है, आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप एडीएम कोर्ट में केस फाइल करके वो जो 2 हिस्सा अपने नाम करा लिया है उसका म्यूटेशन रद्द करवा सकते हैं। इस आधार पे म्यूटेशन रद्द करवा सकते हैं कि म्यूटेशन में जब 2 भाई हैं, है ना, आपके दादाजी की अगर बात करें कि दादाजी 2 भाई थे, तो उसका म्यूटेशन जो है वो दोनों के नाम पर या दोनों के बच्चे के नाम पर बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये करके आप जो उसका म्यूटेशन है उसको कैंसिल करवा सकते हैं। यानी एडीएम कोर्ट में आप म्यूटेशन अपील में जा सकते हैं और इस तरह का जो गलत तरीके से जमीन का म्यूटेशन करा लिया है, दाखिल खारिज करा लिया है, उसको पहले रद्द करवा सकते हैं। रही बात सिविल कोर्ट, अगर आप जाते हैं तो सिविल कोर्ट से जो अगर बंटवारा का अगर आप केस करेंगे तो आपको एक बार जो फैसला हो जाएगा तो कभी वो बदल नहीं सकता है, कभी उस पर कोई दावा नहीं कर सकता है। यानी कोर्ट के द्वारा जो फैसला कर दिया गया
वो पूरे जीवन काल के लिए मान्य होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।